अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा टॉपिक है कि याजूज माजूज कौन है। याजूज माजूज क्या चीज़ है, ये कहाँ पर रहता है, इसका वाक़या सही है या गलत, इसकी दीवार कहाँ है, ये कब आएगा कब नहीं, और इसका ख़ात्मा कौन करेगा। पूरी वीडियो में बने रहें, इंशाअल्लाह सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, कई हजार साल पहले इस दुनिया पर अल्लाह के एक वली जिसका नाम इस्कंदर और उसका लक़ब ज़ुल्क़रनैन था, उनकी हुकूमत थी और वो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। एक मरतबा हज़रत ज़ुल्क़रनैन तुर्किस्तान के मशरक़ी किनारे ईस्ट तुर्किस्तान की तरफ दो बुलंदो बाला पहाड़ियों के दरमियान पहुँचे। उसके एक तरफ याजूज माजूज रहा करते थे और दूसरी तरफ एक और कौम रहा करती थी। जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन वहाँ तशरीफ़ लाए, तमाम कौम के लोग उनके पास पहुँचे और याजूज माजूज के फसाद फैलाने के बारे में उनसे कहा और उनसे दरियाफ्त की कि एक दीवार खींच दे हमें मजबूत, ताकि याजूज माजूज दूसरी तरफ ना आ सके। अब ये याजूज माजूज कौन है, ये देखें। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज ये एक कौम है जो याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये इंसान हैं और काफिर हैं। ये ठंडियों के मौसम में अपने गारों से निकलते थे और जितने भी सब्ज यानी हरे भरे चीज़ रहते थे उन्हें खा जाते थे। आदमी हो, जानवर हो, सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी चीज़ हो, हरा भरा कोई भी चीज़ हो, वो इन्हें खा जाते थे। और जो खुश्क सूखी चीज़ रहती थी उन्हें अपने साथ उठाकर ले जाते थे। इनके पंजे और दांत दरिंदों जैसे और बाल इतने लंबे लंबे कि जिस्म छुपा लेते हैं। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उन लोगों की, उन कौमों की फरियाद रसी की। फरियाद को सुनी, फिर आपने एक आहनी दीवार खींचने का फैसला लिया। आपने उन लोगों से कहा कि मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। फिर उन लोगों ने उनकी मदद की। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पहले पत्थरों के साइज़ के लोहे के टुकड़े मंगवाए, फिर खुदाई की। खोदते खोदते यहाँ तक कि पानी निकल आया। फिर उसमें हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पहले लोहा डलवाए, पत्थरों के साइज़ के जो लोहे थे उन्हें डलवाए। डलवाने के बाद पिघले हुए तांबे उस पर फेंक दिए और उन्हें उनके ज़रिए जमा दिए। फिर उसके बाद लोहे के जो टुकड़े थे उन्हें पहाड़ की बुलंदी तक, ऊपर से नीचे तक रखवा दिए और उनमें लकड़ी और कोयले को भर कर आग लगवा दी और फिर सबसे ऊपर जाकर वहाँ से पिघला हुआ तांबा डाल दिए और एक मजबूत दीवार तैयार हो गई। अब एक सवाल यह है कि ये दीवार कब टूटेगी। तो मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है कि याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, रोज़ाना दीवार तोड़ते हैं और जो ही सूरज की किरणें, सूरज की शुआएं नज़र आती है, फिर उनका जो बड़ा है वो कहता है कि चलो बाकिया कल तोड़ेंगे। फिर ये कहकर चले जाते हैं। इतने में अल्लाह अज़्ज़ व जल उस दीवार को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देता है। मेरे दोस्तों, जब उनके क़ैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और उन्हें लोगों के सामने अल्लाह ताला ज़ाहिर करना चाहेगा, फिर उस दिन उनका बड़ा कहेगा कि चलो बकिया कल इंशाअल्लाह तोड़ेंगे। तो जब वो इंशाअल्लाह कहेगा, फिर वो दीवार जितना वो तोड़ के जाएंगे उतनी ही रह जाएगी। फिर वो लोग दूसरे दिन जब वापस आएंगे तो वो दीवार फिर बढ़ेगा नहीं, उतनी ही रहेगा। फिर बकिया तोड़कर वो लोग बाहर आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, दीवार तोड़ने के बाद ये लोग दुनिया में आएंगे, खूब कत्लो गारत मचाएंगे, खूब फसाद मचाएंगे और ये सब क़यामत के करीब होगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला इनके गर्दनों पर कीड़ा पैदा फरमाएगा, जिनसे वो फौरन मर जाएंगे और इनकी लाशों से बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ताला एक किस्म का परिंदा पैदा फरमाएगा, जहाँ चाहेगा उनको फेंक आएंगे ये परिंदे।
پھر اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، فی الحال اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔